देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस गजप्रस्थ नगर जो हरनंदी नदी के किनारे बसा हुआ है, इस नगर में प्रतिवर्ष संतों को बुला करके एक सुंदर संत सम्मेलन का आयोजन करते हैं और जो हमारा शीर्षक रहता है वो श्री भक्तमाल जयंती उत्सव का रहता है। भक्तमाल की ही कथा के द्वारा इस कलिकाल में लोगों को जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है, इसलिए इसका बढ़िया से बढ़िया प्रचार हो, इस वजह से हम इस कार्यक्रम को यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। 12 वर्ष के बहुत अद्भुत संत यहाँ पर पधारते हैं। इस बार 9वां वार्षिकोत्सव है। 2017 में हमने प्रथम वार्षिकोत्सव किया था और इस बार 9वां उत्सव है। तो इस समय जो बड़े ख्याति प्राप्त संतों में हमारे श्री इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, वह आ रहे हैं। बाबा चित्र जी, पूर्णिमा दीदी, परम पूज्य श्री मदन मोहन दास जी और भी अनेक संत जो है यहाँ पधार रहे हैं। संतों की जो श्रृंखला रहेगी वो अभिषेक भैया एक बार उसके बारे में आपको बताएंगे। और कार्यक्रम जो है वो हिंदी भवन में आयोजित किया गया है। और मैं आपको छोटा सा और बता दूं कि संस्कार उपवन परिवार है अपना, उसमें हमारे बाबूजी वेद प्रकाश जी संरक्षक हैं, हमारे श्री अतुल गुप्ता जी हैं और DK शर्मा जी और आप आशीष जी, मेरे प्रिय अभिषेक गर्ग भैया, हमारे योगेंद्र गुप्ता जी लिली भैया और हमारे राजीव भैया और डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी। तो ये सब इस परिवार के सदस्य हैं। अन्य भी सदस्य हैं, उनका भी आगमन कुछ देर में हो रहा है। ये संस्कार उपवन परिवार है और मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि ये समाज में बात जाना बहुत ज़रूरी है। संस्कारों के संरक्षण के लिए जो बच्चे शिक्षित हैं पर संस्कारित नहीं हैं, उनको शिक्षा के साथ संस्कार मिलें, इसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है। अलग अलग जगह जाकर के बच्चों को संस्कारों से जोड़ते हैं, जिससे वह बच्चे ड्रग का एडिक्शन ना करें, जिससे वह बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल करके बाहर वृद्धाश्रम में ना रखें, जिससे वह बच्चे कभी भी जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं या सुसाइड करते हैं तो वो ऐसा काम ना करें, राष्ट्र की सेवा करें, अपनी संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग वहाँ करें। इस क्रम को बढ़ाने के लिए हमने संस्कार उपवन की स्थापना की है और संस्कार उपवन मुरादनगर में कुर्सी नाम के गांव में है। आप सब लोग भी एक बार वहाँ पर सब आएँ, ऐसी मेरी प्रार्थना। भैया से कहूँगा कि वो संत जो आ रहे हैं उनके बारे में एक बार बताएं। आज इस प्रेस वार्ता में संस्कार उपवन परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जैसा परम श्रद्धेय महाराज जी ने बताया, 14-15 मार्च को हिंदी भवन ऑडिटोरियम में महाराज जी के श्रीमुख से श्री भक्तमाल कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो 9वीं बार इस बार होने जा रहा है। इसमें जो संतजन आमंत्रित हैं, इसमें आशीर्वाद और प्रेरणा सदगुरु परम पूज्य श्री मेघश्याम मिश्र जी की आशीर्वाद और प्रेरणा से हैं और श्री मनु पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज जी की आशीर्वाद और प्रेरणा से ये आयोजन हर वर्ष होता है। आमंत्रित संस्था एवं रसिकदल इसमें परम पूज्य डॉक्टर श्री विवेकानंद जी महाराज हरिद्वार से पधार रहे हैं, परम पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, परम पूज्य श्री मदन मोहन दास जी हैं, परम पूज्य श्री कार्तिक गोस्वामी जी हैं, परम पूज्य श्री हनुमान बाबा जी हैं, परम पूज्य श्री रोहित आचार्य जी हैं, परम पूज्य स्वामी राम जी महाराज झालू धाम बरनाला पंजाब से हैं, परम पूज्य श्री अनंतदास जी फ्लाइट बाबा हैं, परम पूज्य बाबा चित्र जी हैं, परम पूज्य पूर्णिमा दीदी हैं, परम पूज्य श्री अजय यादव जी हैं, परम पूज्य श्री नरेश भैया जी हैं, पूज्य महंत गुरु प्रसाद जी सुपुत्र साकेत वासी रामायण श्री राजेश्वरानंद जी हैं,
मिथिला से पूज्य तुलसी जी हैं, परम पूज्य श्री अंकित कृष्ण भगत जी हैं, श्री महावीर शर्मा जी हैं, परम पूज्य श्री रविंद्रनाथ जी हैं, परम पूज्य श्री पुनीत दास जी हैं, परम पूज्य ब्रह्मचारिणी प्रणति चैतन्य जी हैं, श्री जतिन विनोद अग्रवाल जी हैं, कृष्ण प्रिया जी लुभानी निर्वाची जी हैं, दीदी निकुंज कामरा जी हैं, हर्षा आचार्य जी हैं, श्री चेतन गिरिराज जी हैं, श्री वरुणेश जी हैं, श्री दिव्यराज जी हैं। एक बड़ी संख्या के अंदर इसमें संख्या रहेंगे जिनका सानिध्य और आशीर्वाद और मार्गदर्शन समस्त गाजियाबाद के निवासियों को प्राप्त होगा। तो मैं पुनः जो है महाराज जी से प्रार्थना करूँगा कि पुनः मार्गदर्शन करें। हम सभी जनमानस से गाजियाबाद के और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों के जनों से प्रार्थना करते हैं कि वो सब बड़ी से बड़ी संख्या में पधारें। कोई प्रश्न? महाराज जी इसमें कितने भक्तजन आने की उम्मीद है? पिछले वर्ष जो है अनुमानित हमारे यहाँ प्रतिदिन संख्या में इजाफा रहा और लगभग जो देखा गया कम से कम 2000 जनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। तो जितने जन अंदर ऑडिटोरियम में रहते हैं उतने ही बाहर रहते हैं और उनकी व्यवस्था के लिए हमने बड़ी स्क्रीन का भी वहाँ पर व्यवस्था की है। हाँ बोलिए। ज़्यादा अगर भक्तजन आ जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था रखी गई है? उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ये किया गया कि बाहर गार्ड वगैरह तैनात किए गए हैं, पुलिस को जानकारी दी गई है। ज़्यादा लोग आते हैं तो वह व्यवस्था को संभालेंगे। ऑडिटोरियम अगर फुल हो जाता है तो उसके बाद बाहर बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई। प्रारंभ किया था और पहला 2017 में और 2025 में तो 9वां वर्ष है। इसका भक्तिमाल का मतलब क्या है? इसको कैसे क्या है? इसको थोड़ा भक्तमाल जो नाम है ना, जैसे हमारे सनातन धर्म में श्री रामचरितमानस में राम जी का चरित्र है, श्रीमद् भागवत जी में भगवान कृष्ण का चरित्र है, ऐसे ही भक्तमाल में भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र है। भक्त जैसे नरसिंह मेहता, जैसे मीराबाई जी, धन्ना जाट, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन सब का चरित्र है। इन सब चरित्रों को कोई यदि सुनता है ना तो वह अपने जीवन को फिर वैसा बनाने का प्रयास करता है। संत महापुरुषों ने आदर्श जीवन जिया तो वो आदर्श जीवन हमारा भी बने, इसलिए हम इस भक्तमाल कथा का प्रचार करते हैं।